हरे कृष्ण। 7 तारीख का जो ग्रहण है ना, उसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना रखा है। वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों ने कमेंट भी किया होगा। मैंने कहा था कि आप लोग कमेंट करिए, मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा जो भी आप लोगों को पूछना है। तो ये आप लोगों के जो कमेंट है ना, जो प्रश्न हैं, वो मैं सब यहाँ पर लिख कर लेकर आया हूँ। मैं यहाँ से पढ़कर आपको बताऊंगा आपके कमेंट के जवाब। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न हैं, लगभग 30 के आसपास हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है। यदि आप ये पूरा सुन लेंगे तो शायद अब हमारे पास कोई प्रश्न नहीं बचेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहला प्रश्न है कि क्या सूतक में भी जो चीज स्पर्श हो गई है उसको भी धोना होगा। जैसे कि मैंने बताया था उस वीडियो में कि ग्रहण के समय जो भी आप लोग स्पर्श करते हैं, जिस पर बैठे हैं, जो कपड़े पहने हैं, जिस माला से आप लोग जप कर रहे हैं, माला की जो गौमुखी है, वो सब का सब धोना पड़ता है। तो प्रश्न ये है कि क्या सूतक में भी हम लोग जो चीज़ें स्पर्श करेंगे उसको भी धोना होगा। तो जी नहीं, सूतक में ऐसा नहीं है। केवल ग्रहण काल में जिसका भी आपने उपयोग किया है वस्त्र का, वह आपको धोना पड़ेगा। और मैंने ये भी बताया था कि यदि आप बिस्तर पर सो जाते हैं रात्रि को बिना नहाए, तो वो बिस्तर भी आपको धोना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप बिस्तर रखिएगा कि एक चटाई रख लीजिएगा और एक बेडशीट रख लीजिएगा जिस पर आप सो सकें और आसानी से उसे धो सकें सुबह में। मैं तो कहूँगा कि जो लोग स्वस्थ हैं और जो लोग रात्रि को स्नान कर लें तुरंत, तो वे लोग करिए। जो लोग स्वस्थ नहीं हैं, जो लोग रात्रि को स्नान नहीं कर सकते हैं, वे लोग सुबह में कर सकते हैं स्नान। ठीक है। अगला प्रश्न है कि क्या हम लोग बाहर जा सकते हैं। तो देखिए, बाहर तो सूतक में आप लोग जा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रहण काल में आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। तीसरा प्रश्न है कि रजस्वला महिला माला से जप करे या मानसिक जप करे। देखिए, रजस्वला महिला का मैंने उस वीडियो में भी बता रखा है कि इसके अंदर आप लोग भगवान का नाम जप करिएगा ओम हटाकर। जैसे कि मंत्र है, मान लीजिए आपका ओम नमः शिवाय, तो आप उसमें से ओम नहीं जपेंगे, नमः शिवाय नमः शिवाय। मान लीजिए आपका गुरु मंत्र है हरि ओम, है ना, तो आप हरि हरि हरि। आपका मंत्र है कि ओम राम, तो आप राम राम ओम नहीं लगाइएगा। ठीक है, यदि आप रजस्वला अवस्था में हैं तो। और माला से जप कर सकते हैं क्या, यदि आपके पास ऊन की माला हो तो उससे आप जप कर सकते हैं। बाकी रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला से आप जप नहीं करना। ठीक। चौथा प्रश्न है कि इस महीने पहले ही ढेर सारे व्रत हो गए हैं, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, और भी ढेर सारे व्रत हो गए हैं, तो हम लोग इस दिन पूरे दिन भूखे कैसे रहेंगे। इसी में अगला भी प्रश्न है कि ऑफिस से घर आते हैं देर रात्रि को, तो क्या हम खाना नहीं खाएं। ये सब आजकल नहीं कर सकते हैं उपाय। तो देखिए, ऐसी बात नहीं है। मान लीजिए कि आप ऑफिस से घर आ रहे हैं, थके आ रहे हैं, ठीक है, और आगे आग का दरिया है, यानी एक खड्डा है जिसके अंदर आग भरा हुआ है, तो क्या आप उसके अंदर कूद थोड़ी जाएंगे, उससे बच कर निकलेंगे ना। तो ऐसे ही ये भी है, इससे ना हमको बचना है, क्योंकि ये हानि बहुत करता है। यदि हम लोग इसके अंदर निषिद्ध कर्म करें तो हानि बहुत होती है। और इसके अंदर जो भी हम लोग संकल्प करते हैं ना, जो भी हम लोग जैसा भी विचार करते हैं, वह अटल हो जाता है, स्थायी हो जाता है। इतना प्रभाव है। बड़े बड़े सिद्ध योगी तांत्रिक लोग इस क्षण का इंतजार करते हैं कि कब ग्रहण आए और वे लोग अपने मंत्र की सिद्धि प्राप्त करें। तो देखिए, इसके अंदर फरियाद करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही कितना भी व्रत हो गया हो, लेकिन ये अनिवार्य है। वो ऑप्शनल था कि हम करें या न करें, लेकिन ये अनिवार्य करना ही पड़ता है। नहीं करेंगे तो इसके अंदर हानि बहुत ज़्यादा अधिक है। अगला प्रश्न है कि सत्यनारायण पूजा हम लोग करते हैं इस दिन, तो इस दिन कब हमको करना है, क्योंकि लगभग लोग शाम को ही सत्यनारायण भगवान की पूजा स्थापना करते हैं। इसी में अगला प्रश्न भी है कि हम लोगों ने महालक्ष्मी व्रत कर रखा हुआ है, कलश आदि की स्थापना कर रखी हुई है, तो हम इस ग्रहण काल में क्या करना चाहिए हमको। ठीक। इसी में अगला प्रश्न है कि सूतक में पूजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब देखिए, मैं एक एक करके इसमें जवाब देता हूँ। सत्यनारायण भगवान का जो पूजन स्थापन है ना,
इस बार ग्रहण लग जाएगा ना, तो इस बार आपको ना सूतक लगने से पहले पहले वह पूजन कर लेना है। यानी दोपहर के जो 12:30 है उसके पहले पहले सुबह में ही आप पूजन स्थापन आदि कर लेना, करके आप निवृत्त हो जाना प्रसाद आदि लेकर। दूसरा है कि महालक्ष्मी व्रत हमने रखा हुआ है, इसके अंदर कलश की स्थापना भी की हुई है ना, तो कलश की स्थापना आप ऐसे ही रहने देना। जो पूजन आप शाम को करते थे महालक्ष्मी व्रत का, वह आपको सुबह सुबह ही करना है, ये सूतक लगने से पहले। और सूतक लगने पर कोई भी पूजा पाठ नहीं किया जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। और ना आपको जो मंदिर आदि है उसको ढक देना रहता है। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं हर एक चीज़ करके बताऊंगा वीडियो में कि आपको कैसे क्या क्या करना है ग्रहण के दिन। आजकल में वो भी वीडियो आ जाएगा, आप लोग देख लेना। जो अखंड ज्योत आपकी जल रही है, मान लीजिए किसी के घर में जलती रहती है अखंड ज्योत, अथवा तो महालक्ष्मी व्रत वाले लोग 16 दिन का अखंड ज्योत जलाते ही हैं, तो वो अखंड ज्योत आपको बुझने नहीं देना है, ठीक। बाकी सूतक में आपको दीपक भी नहीं जलाना है। कई लोगों ने प्रश्न पूछा है कि क्या हम लोग दीपक जलाकर ध्यान भजन कर सकते हैं, भगवान का नाम जप कर सकते हैं सूतक में या ग्रहण में? नहीं, दीपक आपको नहीं जलाना है। जो दिया जल रहा है अखंड रूप से उसको बुझाना नहीं है, उसको जलने देना है, लेकिन नया दिया आपको नहीं जलाना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वृद्ध लोग स्नान नहीं कर सकते हैं, इतना कठिन काम कोई कैसे कर सकता है? देखिए, ये कठिन काम करना ही पड़ेगा। जैसे हम बीमार पड़ जाते हैं तो वैद्य के पास जाते हैं ना, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, तो ये अनिवार्य है। ऐसे ही ये भी अनिवार्य नियम है ग्रहण से संबंधित। देखिए, कोई भी व्रत उपवास है तो हम लोग उसके अंदर स्वतंत्र हैं कि हम करें या न करें, लेकिन ग्रहण ये बड़ा ही दुखद फल देने वाला है, दुखद परिणाम देगा आपको यदि आपने इन नियमों का पालन नहीं किया तो। वृद्ध लोग हैं तो जरूरी नहीं हो वो स्नान करें। मैंने बताया कि सूतक में लोग स्नान करते हैं और खत्म होने के बाद स्नान करते हैं, तो मैंने तो पहले ही बता रखा है कि आप लोग यदि वृद्ध हैं, कोई बालक है, तो वो ना अलग आते हैं, बीमार है, वो लोग स्नान नहीं करेंगे ना सूतक में तो भी चलेगा। और रही बात ग्रहण के बाद की, तो इसके अंदर क्या करना है ना आपको कि ग्रहण के बाद आप सो जाइए किसी बिस्तर पे, फिर सुबह उठकर स्नान कर लीजिए। कितना आसान है, मैंने सब कुछ अपनी वीडियो में बता रखा है। फिर भी आप लोग डर डर कर प्रश्न करते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, अगला प्रश्न है कि गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ हम लोग पढ़ सकते हैं क्या, जो हम लोग तर्पण देंगे, है ना। तो इसके अंदर 7वें अध्याय का पाठ यदि आपको याद है तो आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, लेकिन देखकर शास्त्र नहीं पढ़ा जाता है, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। मोबाइल में आप लोग 7वां अध्याय चला लीजिएगा और उसको सुन लीजिएगा। मेरी ही आवाज़ में इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। फ़ोन चलाने को तो आपने मना किया है, तो आप कैसे कहते हैं कि गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ सुन लेना मोबाइल से? देखिए, फ़ोन चलाना मतलब अपनी उंगलियां घिसने मना है फ़ोन पर, लेकिन आप पाठ चालू करके रख दीजिए, सुन लीजिए, इतने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है कि रात में किस मंत्र का जप करें, हवन की विधि क्या है? तो देखिए, रात्रि में आपको ना किसी भी मंत्र का, जिसमें भी भगवान की आपकी श्रद्धा है, उस मंत्र का आप जप करें, ठीक है। लेकिन हमारे चतुर्मास के महात्म्य में आता है कि ओम नमो नारायणाय, ये चतुर्मास में सबसे पावरफुल मंत्र हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इसका जप करें, इसी के द्वारा भगवान का पूजन आदि करें। तो ओम नमो नारायणाय, अथवा तो जिसने गुरु मंत्र लिया हुआ है वो अपने गुरु मंत्र का जप करें, है ना। बाकी जिनके पास गुरु मंत्र नहीं है, जिस भगवान में श्रद्धा है, वो आप लोग जप कर सकते हैं। लेकिन शास्त्र अनुसार ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करने से, नारद पुराण के अनुसार, इससे बुद्धि की भी वृद्धि होती है, बुद्धि बढ़ती है, दुर्भाग्य खत्म होता है। और विशेष करके चंद्र ग्रहण में भी इसके जप की महिमा है। मैं इसका लाइव चला दूंगा, ओम नमो नारायणाय का दिन भर चलता रहेगा। आप अपने घर में इसे चलाकर छोड़ दीजिएगा, भगवान का नाम चलने दीजिएगा। चलते फिरते हमारे कानों में पड़ेगा, कान पवित्र होंगे, जीवन उन्नत होगा। अगला प्रश्न है कि दान का सामान कब निकालें?
देखिए दान का सामान आपको ना सूतक में निकाल सकते हैं आप लोग, बाकी स्पर्श आपको ग्रहण में करना है। मान लीजिए हमने निकाल के रख दिया है, बाकी हम लोग जो संकल्प करेंगे ना दान के लिए, तो आप ऐसे ग्रहण में स्पर्श करिएगा। मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा करना क्या है हमको, उसके अंदर हवन करके भी बताऊंगा, आप लोग साथ साथ में हवन भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक अच्छे से एक प्रॉपर वीडियो मैंने सोच के रखा हुआ है, समय मिलेगा तो ज़रूर मैं बनाऊंगा कि कैसे दान करना है, पक्षियों के लिए क्या निकाल कर रखना है अलग से। मैं चाहूँगा कि पहले ही वीडियो बनाकर डाल दूं ताकि आप लोग पहले से तैयारी करके रख लें। अगला प्रश्न है कि पूर्णिमा का व्रत कब है और चंद्र देवता को अर्घ देना चाहिए या नहीं। देखिए पूर्णिमा का व्रत न इसी दिन करना है, 7 तारीख को ही होगा पूर्णिमा का व्रत, और चंद्र देवता को अर्घ आपको इस दिन नहीं देना है। यदि आपका नियम है कि चंद्र देवता को अर्घ देना है तो जब 1:30 बजे यानी 1:30 के आसपास जब ग्रहण खत्म होता है उसके बाद आप स्नान करेंगे, फिर उसके बाद चंद्रमा के बिंब का दर्शन करेंगे, उनको अर्घ प्रदान करेंगे। ठीक है, नियम तो यही कहता है कि जिस भी देवता का ग्रहण है, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, स्नान के बाद शुद्ध बिंब का दर्शन करना चाहिए। फिर जो दोष लगा हुआ है हमारे ऊपर वह भी शमन हो जाता है उससे। अगला प्रश्न है कि डायबिटीज़ है, हमको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, लघु शंका जानी पड़ती है, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए आप ना उस दिन थोड़ा पानी कम पीजिएगा उस हिसाब से, क्योंकि आपके शरीर की अवस्था आपको पता है ना, उसका नेचर आपको पता है। तो इस हिसाब से एक दिन आपको मैनेज करना है, इतना आप मैनेज कर लीजिएगा कि पानी की मात्रा कम रखिए और कुछ घंटों पहले तक पानी आप पीना बंद कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि क्या महिला भी तर्पण कर सकती है। हाँ जी, महिलाएं माताएं भी, कुंवारी कन्याएं भी तर्पण कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है कि क्या ग्रहण के समय दीपक जला सकते हैं। नहीं, दीपक नहीं जला सकते हैं। जो दीपक जल रहा है उसको जलते रहना चाहिए, उसको बुझाना नहीं चाहिए, बाकी नया दीपक आप नहीं जला सकते हैं। अगला प्रश्न है कुशा का आसन जिस पर हम लोग बैठकर जप करेंगे, क्या उसे भी धोना पड़ेगा। नहीं, कुशा कभी भी अपवित्र नहीं मानी जाती है, तो उसको धोने की आवश्यकता नहीं है। कुशा का आसन आप नहीं धोइए। अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन डोनेशन कर सकते हैं क्या ग्रहण में। तो देखिए वैसे तो हम लोग फिजिकली निकालेंगे ही अनाज वगैरह, है ना, जो हमारे घर में है। बाकी यदि आपकी इच्छा हो उस समय ऑनलाइन डोनेशन करने की किसी गौशाला में या जहां भी आपने सोच रखा हो, तो वहां पर आप लोग ऑनलाइन डोनेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो फिजिकली अनाज निकाल भी रहे हैं, इस अनाज को हम लोग सुबह में भी पक्षियों को अथवा तो जिनके लिए निकाला है उनको हम लोग दान कर सकते हैं। इवनिंग में यानी शाम को पूजन करना है या नहीं। पूजन आपको नहीं करना है, 12:30 बजे दिन के बाद कुछ आपको पूजन नहीं करना है, केवल नाम जप करना है, मंत्र जप करना है, बस एक ही काम करना है आपको। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी रिश्तेदार के यहाँ पर गए हैं तो वहाँ का अन्न खा सकते हैं क्या। नहीं, यहाँ पर ना ध्यान दीजिएगा, यदि आप अपने भाई के पास हैं, यदि आप अपने ससुराल में हैं, यदि आप अपने ननिहाल में हैं, ठीक है, या तो अपने गुरुजी के आश्रम में हैं, इन जगहों पर आप खा सकते हैं। बाकी आप कहीं का भी खाएंगे तो आपको दोष लगेगा ही। और कहा गया है कि चंद्र ग्रहण के दिन अथवा तो किसी भी ग्रहण के दिन यदि हम लोग कहीं दूसरे का अन्न खाते हैं तो हमारे 12 वर्षों का पुण्य नाश होता है। अमावस्या पर 1 महीने का, है ना, पूर्णिमा पर 15 दिन का, ऐसे ही संक्रांति में 6 महीने का, किसी किसी संक्रांति में 1 महीने का भी बताया गया है। लेकिन ग्रहण में पूरे के पूरे 12 वर्षों का पुण्य हमारा 0 हो जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि नहीं खाना है। सूतक लग जाएगा, चाहे पूरे दिन में सूतक नहीं लगा हो तो भी आपको नहीं खाना है, क्योंकि ये पूरा दिन माना जाता है। इस दिन आपको दान का नहीं खाना है। अब अगला प्रश्न है कि क्या प्रेग्नेंट माताएं बहनें तर्पण कर सकती हैं। नहीं, आपको तर्पण नहीं करना है। अगला प्रश्न है कि दान के बारे में समझाएं। मैं समझा दूंगा अलग से वीडियो बना के। बाकी मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि आपको अलग अलग अनाज निकाल के रख लेना है, जिसके लिए भी आपको दान करना है कि मैं पक्षियों के लिए दान कर लिए संकल्प करता हूँ, उस अनाज को स्पर्श करके संकल्प कर दीजिए। बस कल सुबह दान करना है आपको। ऑनलाइन दान करना है तो ग्रहण काल के समय आप ऑनलाइन दान कर सकते हैं, जहां भी आपने देख रखा हो, सोच रखा हो। सूतक में हम लोग मेडिसिन ले सकते हैं क्या।
हाँ बिल्कुल ले सकते हैं आप मेडिसिन। शाम के 6:35 के पहले पहले आप मेडिसिन ले सकते हैं। ओम नमो नारायणाय जप कीजिए, गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र जप कीजिए, अथवा तो कई लोगों ने पूछा है क्या हम महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे जप कर सकते हैं? बिल्कुल जप कर सकते हैं। भगवान के किसी भी नाम का जप करिए, वह सब आपको यदि गंगा जल पास में है तो 1 करोड़ गुना फल देगा चंद्र ग्रहण में, और सूर्य ग्रहण में यदि आप गंगा जल पास में रख के करते हैं तो 10 करोड़ गुना फल कहा गया है। ठीक है ना। अब देखिए कटोरी में रखा हुआ जो गंगा जल है उसका हम लोग क्या करें, तो जो कटोरी में आप लोग गंगा जल रख के पास में जप करेंगे ना, तो जो माला से आप जप करने वाले हैं, जब माला आपकी जब पूरी हो जाए, चंद्र ग्रहण खत्म हो जाए, तो उस माला को गौमुखी से निकाल कर आप सीधा उस कटोरी में डाल देना। ठीक है ना। गंगा जल कभी भी अपवित्र नहीं होता, उस गंगा जल में अश्रद्धा नहीं करना है। वो गंगा जल कभी अपवित्र हो ही नहीं सकता किसी भी अवस्था में। ज़्यादा गंगा जल आपने रखा हो ना तो वापस आप रख लेना डब्बे में, अपवित्र नहीं है वो। थोड़े से गंगा जल में आप माला डुबा कर चले जाना, फिर जब स्नान आदि करके आना तो उस माला को निकाल लेना, वह माला शुद्ध हो गई रहेगी गंगा जल के द्वारा। कुंडली में ग्रहण दोष है, वो लोग क्या करें, जिनके कुंडली में ग्रहण दोष है ना, उनके लिए मैं उपाय बताऊंगा। एक 4 घड़ों का उपाय है, और जिनको दोष नहीं भी है कुंडली में, तो यदि उनके पाप खत्म करने हैं और ग्रहों के दोषों से बचना है तो उनके लिए भी वह उपाय है। 4 घड़ों का एक उपाय होता है, उसके अंदर जल भरा जाता है, कुछ कुछ सामग्री डाली जाती है और उन घड़ों से स्नान किया जाता है। कब? ग्रहण खत्म होने के बाद। ठीक है। तो वो उपाय दोष खत्म करता है, उसका उपाय भी मैं बनाऊंगा। देखिए बहुत सारे वीडियो मैंने सोच रखे हैं, अब देखते हैं कितने वीडियो हम लोग बना पाते हैं। बाकी आप लोग चैनल पर देखते रहिएगा, वीडियो आते ही रहेंगे। अगला प्रश्न है कि मंदिर में बैठकर जप कर सकते हैं क्या, ध्यान भजन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं मंदिर में बैठकर ध्यान भजन, लेकिन मंदिर को बंद रखा जाता है इस दिन। ठीक है ना। भले भगवान जहाँ पर हो वहाँ आप कपड़े से ढक देना, अथवा तो कपाट हो मंदिर का, दरवाज़ा हो मंदिर का तो उसे बंद कर देना, और उसके आसपास बैठकर तो हम लोग जप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है कि कुशा और काला तिल जो हम लोगों ने पानी में डाल रखा है, अनाज में डाल रखा है, कच्चे अनाज में, पक्के अनाज में, अथवा तो अन्य कहीं भी हम लोगों ने जहाँ रख रखा है, तो क्या हम उसको उठाना पड़ता है ग्रहण के बाद? सब जगह से तो उठाना संभव नहीं है। तो देखिए कई लोगों की धारणा होती है कि हमने जो कुशा डाल रखा है ना जल में, सारा का सारा नेगेटिविटी इस कुशा में आ गई है। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है, इसीलिए उस कुशा को निकाल कर फेंकना होता है। ऐसे कई लोग पैनिक भी करते हैं, मैं कई वर्षों से देखा भी हूँ कई जगहों पर। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुशा क्या है, तुलसी क्या है और काला तिल क्या है, ये हमको सुरक्षा कवच प्रदान करता है कि वह अन्न, वह चीज़, वस्तु दूषित नहीं होगी। ऐसा नहीं कि सारी नेगेटिविटी उस कुशा में आ गई, उसको निकाल कर फेंको, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी अनाज से हम लोग हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि रह जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि जो यात्रा पर हों, है ना, कोई ट्रेन आदि के सफ़र में हो तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए कोई ट्रेन आदि के सफ़र में हो तो उनके लिए क्या है कि आप केवल भगवान का नाम जप कर सकते हैं। ठीक है ना। और जितना हो सके अपने को बाहर के वातावरण में मत आने दीजिएगा जब ग्रहण लग जाए तब। और क्या कर सकते हैं आप, बस कुशा यदि हो, तिल यदि हो तो अपने सर पर थोड़ा डाल लेना, कुशा इधर कान में लगा लेना। और जो लोग बाहर हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ, जो लोग घर में हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ, कुशा अपने शरीर पर लगा के रखना, अथवा तो काला तिल अपने थोड़ा सर पर डाल के रखना। तो इसके प्रभाव से आप लोग बच सकते हैं, और भगवान का नाम सभी दुष्प्रभावों से बचाने के लिए रास्ता है। तो बस इस वीडियो में इतने ही प्रश्न थे, मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।